हेलो डियर फ्रेंड्स, हम लोग एनिमल किंगडम की सीरीज़ में एनिमल किंगडम के बारे में सारे जनरल कैरेक्टर्स देख चुके थे। दूसरा वीडियो मैंने पोरीफेरा का बनाया था। नेक्स्ट जो फाइलम है वो है सीलेंट्रेटा और निडेरिया। सिर्फ एनसीईआरटी के हर पॉइंट्स को, हर लाइन को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। क्या मतलब है? एनिमल किंगडम एक ऐसा टॉपिक है जिसे 99% या उससे ज़्यादा 100% इनफैक्ट यू कैन से in NEET exam they will ask from only NCERT and you don't need to go follow the different study material or different refresher, क्योंकि एनिमल किंगडम इतना वास्ट टॉपिक है। अगर सीलेंट ट्रेट्स ही आप पढ़ोगे तो हफ्तों लग जाएंगे तो भी कंप्लीट नहीं होगा, तो वेस्टेज ऑफ टाइम है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने के लिए इस चीज़ को कहीं आप कॉपी में लिख लो, जितनी ज़रूरत है केवल उतना पढ़ना है। हमें किसी के सामने नॉलेज का शो ऑफ नहीं करना है। लेकिन अगर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है तो गलत नहीं होगा। एनिमल किंगडम के बारे में ये बात तो 100% ट्रू है, क्योंकि ये फैक्चुअल टॉपिक है। अगर आप ज़्यादा डिटेल में कोशिश करोगे तो रिटेन नहीं कर पाओगे ब्रेन में। हाउएवर, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सीलेंट्रेटा और निडेरिया, पहला कमेंट है मेरा। सीलेंट्रेटा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनमें सीलेंट्रॉन कैविटी है। निडेरिया इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनके पास नीडोब्लास्ट सेल है। हर फाइलम के नेम का मतलब पता होना चाहिए। प्रोटोजोआ फर्स्ट एनिमल, पोरीफेरा पोर बियरिंग एनिमल, सीलेंट्रेटा बिकॉज दे हैव गैस्ट्रोवास्कुलर और सीलेंट्रॉन कैविटी, निडेरिया बिकॉज दे हैव नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट सेल। सेकेंड, इनके एग्जाम्पल डायग्राम आपके सामने आ रहे हैं यहाँ पे, जो एनसीईआरटी ने डायग्राम दे रखे हैं। फाइसेलिया, एडेम्सिया, पैनेट्यूला, गार्गोनिया, मिएंड्राइना, ये सारे इसके एग्जाम्पल है। फाइसेलिया को पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर, एडेम्सिया को सी एनिमोन, पैनेट्यूला को सी पैन, गार्गोनिया को सी फैन, मिएंड्राइना को ब्रेन कोरल। तो हर एक के अनदर नेम हमें याद होने चाहिए। अगर आप 3-4 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। हर एक के लिए निमोनिक्स की भी रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी रहती हैं जिसे आप बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, बल्कि उनके निमोनिक्स याद करने में ज़्यादा टाइम लगता है। वो ज़्यादा कन्फ्यूजन जनरेट करते कि किसका कौन सा निमोनिक्स है। तो निमोनिक्स बनाना ज़रूरी है, लेकिन मेरे हिसाब से हर जगह अगर आप निमोनिक्स बनाने लग जाओगे तो वही अपने आप में एक पजल हो जाएगा। इसीलिए एनिमल किंगडम में तो मैं अवॉइड करता हूँ। अगर आप 4 से 5 बार एनसीईआरटी से पढ़ लोगे तो किसी निमोनिक्स की नहीं ज़रूरत है। बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस में आप देखोगे इनके लिए भी निमोनिक्स बना दिए हैं, तो मैं तो इसे वेस्टेज ऑफ टाइम और मानता हूँ। 3-4 बार आप रीड कर लो तो खुद ही ऑन टंग हो जाएंगे। अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करो, पैनेट्यूला का क्या नाम है, गार्गोनिया का क्या है, मिएंड्राइना को क्या कहते हैं। एक्वेटिक सभी वाटर में प्रेजेंट है, मोस्टली मैराइन, मतलब फ्रेश वाटर भी हैं। लेकिन अगर हमसे एक ऑप्शन पूछा जाएगा तो मैराइन। हाइड्रा फ्रेश वाटर है, जो इसका मोस्ट कॉमन मेंबर है, हाइड्रा। सेसाइल मतलब सरफेस से अटैच रहते हैं। फ्री स्विमिंग, यू नो, फ्लोटिंग वाटर में वाटर के साथ फ्लोट कर रहे हैं। रेडियल सिमेट्री, पोरीफेरा में एसिमेट्री थी और यहाँ पे सीलेंट्रेट्स में रेडियल सिमेट्री। निडेरिया इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट सेल है। नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट सेल है। इस सेल में स्टिंगिंग कैप्सूल या निमेटोसाइट्स होते हैं। स्टिंगिंग कैप्सूल या निमेटोसाइट्स डायग्राम में आपके सामने यहाँ शो हो रहा, ऐसे स्ट्रक्चर्स है जिनमें पॉइजनस फ्लूइड फिल्ड होता है। अगर कोई इनके कांटेक्ट में आता है तो अपने डिफेंस के लिए ये टॉक्सिक मटेरियल को बाहर निकालते हैं। बॉडी में ज़्यादातर टेंटिकल्स पार्ट में प्रेजेंट है ये। तो स्टिंगिंग कैप्सूल या निमेटोसाइट्स जो है बॉडी के टेंटिकल्स पार्ट में है ज़्यादातर। वही जो मैं कह रहा था कि जो नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट्स है डिफेंस के लिए यूज़ होता है, एंकरेज के लिए। टेंटिकल्स में प्रेजेंट है तो सरफेस को अटैच करने के लिए भी, क्योंकि इनके पास स्टिकी सब्सटेंस है। एंकरेज, डिफेंस एंड फॉर कैप्चर ऑफ प्रे, प्रे को पकड़ने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा। तो डिफेंस के लिए, कैप्चर ऑफ प्रे के लिए, एंकरेज के लिए। और नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट सेल ज़्यादातर बॉडी के किस पार्ट में है? टेंटिकल्स। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन आप जानते हो, डिप्लोब्लास्टिक है। बाहर की तरफ एपिडर्मिस, अंदर की तरफ गैस्ट्रोडर्मिस। पोरीफेरा में बाहर की तरफ पिनेकोसाइट, अंदर की तरफ क्वेनोसाइट।
क्वेनोसाइट या कॉलर सेल पोरीफेरा का इंपॉर्टेंट फीचर था। गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी या सीलेंट्रॉन कैविटी होती है, इनकी कैविटी जो इनमें है, जैसे वहाँ हम लोगों ने स्पॉन्जोसील या पैरागैस्ट्रिक कैविटी पढ़ी थी, वैसे इनकी कैविटी का नाम गैस्ट्रोवैस्कुलर या सीलेंट्रॉल कैविटी है। माउथ प्रेजेंट होता है किस स्ट्रक्चर के ऊपर, उस स्ट्रक्चर का नाम याद रखना, हाइपोस्टोम। माउथ इज प्रेजेंट ऑन हाइपोस्टोम। डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल के बाहर, इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर। तो सीलेंट्रेटा वो पहला फाइलम है जहाँ एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर दोनों डाइजेशन है। प्रोटोजोआ और पोरीफेरा में केवल इंट्रासेलुलर। कोरल्स ऐसे एक्सोस्केलेटन है जो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। तो पूछा जाता है कोरल्स कहाँ प्रेजेंट है, आंसर सीलेंट्रेट्स या निडेरिया। हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया की कोरल रीफ के बारे में सुना होगा, जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। जब कोरल्स ये एक दूसरे के साथ एक्यूमुलेट होकर के कलेक्ट हो जाते हैं, देन दिस इज कॉल्ड एज कोरल रीफ। किसके बने होते हैं ये, कैल्शियम कार्बोनेट के। बायोडाइवर्सिटी में बहुत रिच होते हैं, डिफरेंट टाइप के यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। डाइमॉर्फिज्म, दो मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म है, पॉलिप और मेड्यूसा। डायग्राम में अगर आप देखोगे तो पॉलिप जो है वो सेसाइल है, सरफेस से अटैच्ड है, सिलेंड्रिकल है। इसका एग्जाम्पल हाइड्रा और एडेम्सिया। एडेम्सिया जिसे अभी हम लोगों ने एक और नाम दिया था सी एनीमोन। एडेम्सिया जिसे एक और नाम दिया था सी एनीमोन। एडेम्सिया या सी एनीमोन किस एनिमल के साथ प्रोटो कोऑपरेशन शो करता है, कमेंट सेक्शन में लिखना है। एडेम्सिया या सी एनीमोन किस एनिमल के साथ प्रोटो कोऑपरेशन, इट इज अ टाइप ऑफ रिलेशनशिप जो इकोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट, मेड्यूसा में अम्ब्रेला शेप है, फ्री स्विमिंग है। याद करना आसान है, अम्ब्रेला को लेकर के हम एक जगह तो खड़े नहीं रहेंगे, अम्ब्रेला को लेकर के चलेंगे, मतलब जो मेड्यूसा है वो फ्री स्विमिंग है। और जेलीफिश या ऑरेलिया, जेलीफिश या ऑरेलिया मेड्यूसा शेप है, जबकि हाइड्रा और एडेम्सिया पॉलिप, सेसाइल या सिलेंड्रिकल है। तो ये एग्जाम्पल याद होने चाहिए। अगर सिलेंड्रिकल है तो सेसाइल है, और अगर अम्ब्रेला शेप है तो मूविंग है, क्योंकि अम्ब्रेला लेकर के कोई एक प्लेस पे तो खड़ा नहीं रहेगा, चलेगा, तो फ्री स्विमिंग। अगर किसी की लाइफ साइकिल में पॉलिप और मेड्यूसा ऑल्टरनेशन में है, पॉलिप फिर मेड्यूसा फिर पॉलिप फिर मेड्यूसा, तो इस ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस। जो पॉलिप स्टेज है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा, पॉलिप एसेक्सुअल फेज को रिप्रेजेंट करती है, पॉलिप एसेक्सुअल के द्वारा मेड्यूसा में चेंज होगा, और मेड्यूसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा पॉलिप में चेंज होगा। मतलब दोनों में ऑल्टरनेशन होगा। ऐसा हम लोग देखते हैं किसमें, ओबेलिया में। तो पूछा जाए मेटाजेनेसिस किसमें प्रेजेंट है, ओबेलिया में, जिसमें पॉलिप और मेड्यूसा एक दूसरे के साथ ऑल्टरनेशन में है, या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ ऑल्टरनेशन में है। तो ये सारे पॉइंट है जो हमें याद रखने हैं। लेट अस क्विकली एक बार फटाफट और रिवाइज करते हैं। सारे एग्जाम्पल हमें याद होने चाहिए। फाइसेलिया, पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, एडेम्सिया, सी एनीमोन, पेनेट्यूला, सी पेन, कार्गोनिया, सी फैन, मियंड्राइना, ब्रेन कोरल। एक्वाटिक है, ज़्यादातर मैराइन है, सेसाइल या फ्री स्विमिंग हो सकते हैं। सिमेट्री रेडियल, सिलेंट्रेटा में रेडियल है, कैनोडर्मेटा में भी रेडियल सिमेट्री है, टीनोफोरा में भी रेडियल सिमेट्री है। निडेरिया नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट सेल है। स्टिंगिंग कैप्सूल या निमेटोसाइट्स हैं जो टेंटिकल्स में प्रेजेंट होती हैं। ये जो स्टिंगिंग कैप्सूल या निमेटोसाइट्स हैं ये एंकरेज में, डिफेंस में प्रे को कैप्चर करने में रोल प्ले करेंगी। टिश्यू लेवल है, डिप्लोब्लास्टिक है। गैस्ट्रोवैस्कुलर या सीलेंट्रॉन कैविटी है, माउथ हाइपोस्टोम पर प्रेजेंट होता है। दोनों तरह का डाइजेशन है, सेल के अंदर भी सेल के बाहर भी। कोरल्स एक्सोस्केलेटन के बने हुए हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के। लाइफ में दो फेजेस हैं, पॉलिप और मेड्यूसा। पॉलिप एसेक्सुअल है, मेड्यूसा सेक्सुअल है, दोनों ऑल्टरनेशन में होंगे। तो मेटाजेनेसिस किस में प्रेजेंट होगा, ये ओबेलिया में। और मेडूसा अम्ब्रेला है, फ्री स्विमिंग जेलीफिश, और पॉलिप सेसाइल सिलेंड्रिकल हाइड्रा या एडेम्सिया। सो दिस इज ऑल अबाउट दैट वी नीड टू नो अबाउट फाइलम सीलेंट्रेटा और निडेरिया।